Yeah, good afternoon, everyone. Just give me a confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you so much. ओके, कंफर्म करना सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। विल वेट फॉर 2 more minutes, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। Oh, काय?
ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। सो आज का टॉपिक जो मेरे को डिस्कस करना है बेसिकली दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। टेक्निकली ये चैप्टर जो है ना, ये सिर्फ अपने बोर्ड के सिलेबस में है, जेई में नहीं है, इसलिए उसको अपने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। एंड दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक जो स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए है, तो इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। काफी इजी पार्ट है, बोर्ड में स्कोरिंग में भी काउंट होता है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझना। ज्यादा टिपिकल और लेंदी नहीं है, क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, और कुछ ऐसा पार्ट है जो आपने पास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक से ही मैं इसको ले रहा हूँ प्रॉपरली। आइदर सेशन के लिए टेक्स्ट बुक लेके बैठ सकते हो पार्ट 2 का, या फिर आप डाइजेस्ट लेके बैठना है, डाइजेस्ट भी लेके बैठ सकते हो, दोनों में से किसी भी चीज से हेल्प हो जाएगा। ज्यादा यहाँ पे नोट करने को भी होगा नहीं, नोट्स में डिस्पैच कर दूंगा आपको, बिकॉज बेसिक पार्ट ही है। सॉल्विंग का पार्ट रहेगा, तो साथ में एक रफ बुक लेके बैठना बस खाली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन दोनों पढ़ रखा है। ये उसी का कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ बोल सकते हो लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां पे आप इक्वेशंस के कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन को डिस्कस करते हो मैथमेटिकल रियल लाइफ में लेके। ठीक है, अब उस पार्ट को एग्जैक्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स आपको समझनी है, तो उस टर्म्स को समझते हैं बेसिकली। सबसे पहला टर्म जो आता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? कॉन्वेक्स सेट ऑफ पॉलीगॉन बेसिकली। सो जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको खाली मैं हाईलाइट कर दूंगा, नोट्स में आपको वो चीज दिख जाएगी। सो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा सेट ऑफ यू कैन से कर्व, या ऐसा सेट ऑफ बाउंड्री जिसके अंदर अगर आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाया, तो वो लाइन कंप्लीटली उस कर्व के अंदर लाई करेगा। दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन is said to be convex set if line segment joining any 2 points of the set entirely lies within the set. जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, सपोज करो एक एलिप्स है। अब एलिप्स के अंदर अगर आपने कोई भी दो पॉइंट लिए, ठीक है, और दो पॉइंट जो है अपने पास, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, तो आपके पास जो लाइन बनेगा वो कंप्लीटली इस सेट के अंदर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बेसिकली कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, अब नाउ ये जो है, दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट बिकॉज इसमें कंडीशन वैलिड है। ये भी कॉन्वेक्स सेट है, इसमें भी कंडीशन वैलिड है। बट जो आपको थर्ड सेट दिख रहा है, दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। आपको एग्जांपल सामने दिख रहा है कि जो ए और बी पॉइंट लिए, वो दोनों तो अपने कर्व के अंदर थे, बट जो ए और बी को ज्वाइन किया है आपने, वो जो लाइन बनी है वो अपनी लाइन कर्व के अंदर नहीं आ रही है, लाइन कर्व के बाहर भी जा रही है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ। सेम अप्लाइज टू दिस पार्ट। ठीक है, अगर ये सिर्फ सर्कल होता, एक सिंगल सर्कल, तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स बन जाता, बट फिलहाल के लिए इट इज नॉट कॉन्वेक्स। द रीजन इज कि आपके पास ये एक सर्कल के रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे ये पार्ट इज हॉलो। इफ दिस पार्ट इज हॉलो, तो लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, इसका ये पार्ट बाहर हो गया, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ये सबको समझा अभी एटलीस्ट? Yes. ओके, चलो। नाउ ऑब्वियसली इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये एमसीक्यूज में किसी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो इसलिए खाली इसको अपने डिस्कस कर लिया है। नाउ कॉन्वेक्स सेट में आपके पास दो टाइप की कंडीशन होती है। पहला, कॉन्वेक्स सेट जो है वो बाउंडेड हो सकता है, जो मैंने ऊपर भी एग्जांपल देखी और जो यहाँ भी है, ये भी आपका कॉन्वेक्स सेट हो गया, ये भी कॉन्वेक्स सेट हो गया, जो क्लोज है बेसिकली। और आपका कॉन्वेक्स सेट अनबाउंडेड भी हो सकता है, दैट इज लाइक दिस कर्व। देखो जरा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन दे रखी है, और एक लाइन का एक रीजन रिप्रेजेंट किया है, उसने बोला ये वाला रीजन। अब आप देखो ये रीजन भी कॉन्वेक्स है, क्यों? क्योंकि इस रीजन के अंदर कभी भी आप अगर दो पॉइंट लोगे और उनको ज्वाइन करोगे, तो जो लाइन बनेगी वो ऑलवेज रीजन में ही लाइन करेगी। सेम अप्लाइज टू दिस पैराबोला ऑल्सो। ये पैराबोला के अंदर का जो रीजन है, ये सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो कॉन्वेक्स सेट बाउंडेड भी हो सकता है, दैट इज क्लोज कर्व भी हो सकता है। कॉन्वेक्स सेट अनबाउंडेड भी हो सकता है, दैट इज इट कैन बी ओपन ऑल्सो, इट कैन बी आपके पास ओपन फ्रॉम वन एंड। इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉन्वेक्स हमेशा क्लोज हो, क्लोज वाले पार्ट में भी लाई कर सकता है, ओपन वाले पार्ट में भी लाई कर सकता है। ठीक है, नाउ अब यहां से एक ग्राफिकल पार्ट स्टार्ट होगा, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो अपने क्वेश्चंस में अपने को हेल्प करेगा। सो इस पार्ट को केयरफुली समझना। ऑल्दो ये पार्ट आपको ऑलरेडी पास्ट में पढ़ रखा है और आपको आता है, जस्ट कनेक्ट करने का ट्राई करना। यहाँ पे लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मुझे खाली इतना कंफर्म करो, इसको हमने पास्ट में बहुत बार यूज किया है। एक्स इक्वल टू एच, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे? Line parallel to y-axis. वेरी गुड, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ अब यहाँ पे दो कंडीशन बना दी है, एक बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू एच और एक बोला है लेस देन इक्वल टू एच। ठीक है, व्हेन आई से लेस देन इक्वल टू एच और ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो क्या हो जाएगा
ये जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के दो रीजन है, एक इसके लेफ्ट का रीजन है, एक इसके राइट का रीजन है। नाउ इट इज वेरी मच लॉजिकल कि जब लेफ्ट का रीजन आएगा तो ये लेस देन एच होना चाहिए। दैट इज वाई इसको हमने बोला एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच और लेसर देन इक्वल टू एच। तो ये आपका हो गया लेस देन एच वाला कंडीशन। जब हम राइट की बात करेंगे दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो उस केस में ये वाला कंडीशन आ जाएगा जहां पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो आपके पास रीजन क्या हो जाएगा ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। लॉजिकल है, कोई अलग पार्ट नहीं, जो हमने पढ़ा है उसी का कनेक्टेड पार्ट है बेसिकली। जैसे ये x इक्वल टू एच को लेके था, सिमिलरली सेकेंड कंडीशन आएगा आपके पास y इक्वल टू k को लेके। रिकॉल करो y इक्वल टू k क्या रिप्रेजेंट करता था कोऑर्डिनेट सिस्टम में? Line parallel to x-axis. line parallel to x-axis, yes, very good. Now line parallel to x-axis, तो आपके पास again there are two options. One is region above this line or region below this line basically. If the region is above this line तो obviously value बढ़ेगा, मतलब y is greater than k. If the region is below this line तो ये हो जाएगा y is lesser than equal to और lesser than k. ठीक है, so ये हो गया अपने पास x greater than k या x greater than h, y greater than k, उसकी कंडीशंस बेसिकली। अब इसी को हम कंबाइन करके लेके आते हैं एक नए सिस्टम में। अब इसको बताने का ट्राई करना। द सिस्टम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ax प्लस by लेस देन इक्वल टू 0 और ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे पहले ये बताओ, व्हाट डज ax प्लस by इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स? लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा और डिटेल में जाओ। लाइन हुई बेसिकली x equal to y. Line equal passing to- through origin. Yes, this is perfect example. It represents all the set of lines passing through origin, क्योंकि इसमें constant term 0 हो गया। Line passing through origin, इसमें obviously जो आपने बोला y equal to x वो भी आ गया, but yes, it represents set of lines passing through origin। अब देखो होगा क्या, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो ऑब्वियसली वो भी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। जैसे ये सिस्टम को देखो, ये आपके पास है सपोज 2x प्लस 3y। अब इसने बोला लेस देन 0 तो हमने ये नीचे का रीजन लिया, इसने बोला ग्रेटर देन 0 तो मैंने ये वाला रीजन लिया। अब यहाँ पे आता है बच्चों को कंफ्यूजन कि सर कौन सा रीजन कब लेंगे। एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है जो आपको इस पूरे चैप्टर में काम करेगा। ये आप इसके पहले वाले पॉइंट में भी अप्लाई कर सकते थे। आपको अगर बोला गया कि 2x प्लस 3y लेस देन 0, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप एक लाइन बना लो विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। कैन आई से ये लाइन रफली प्लॉट करने में किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बेसिक से सिंपल लाइन है एकदम। स्लोप आ जाएगा -2/3, डायरेक्टली प्लॉट कर दोगे। अब बचा सिर्फ ये पार्ट कि आपको रीजन लाइन के नीचे लेना है या लाइन के ऊपर लेना है बेसिकली। तो बहुत सिंपल कंडीशन है, आप क्या करो, कोई भी एक साइड का पॉइंट लो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने लेफ्ट में एक पॉइंट लिया जो कि इसके नीचे लाई करता था। कैन आई से इन सब पॉइंट पे x नेगेटिव है और y 0 है। मैंने x एक्सिस के नेगेटिव साइड पॉइंट लिया है। अब अगर Yes. आप x को नेगेटिव ले रहे हो और y को 0 ले रहे हो और इसमें पुट करते हो, तो जरा चेक करो वो जो पॉइंट होगा वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। टेक एनी एग्जांपल, यू कैन टेक -1, -0, -2, 0, एनीथिंग। Personal indication satisfy करेगा। सेटिस्फाई करेगा, यस। अगर वो सेटिस्फाई करेगा दैट मींस इस साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको वाइस वर्सा चेक करना है तो आप एक काम करो, आप पॉजिटिव साइड का पॉइंट ले लो। चलो पॉजिटिव साइड में जो पॉइंट आएंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4। यू कैन टेक 1, 0, 2, 0। क्या वो कोई सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को या इस इन इक्वेशन को? नहीं। नहीं, तो वो रीजन नहीं आएगा, सिंपल सा। तो लाइन बनाने के बाद रीजन कैसे पहचानना है उसका लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे इन दी सेकेंड एग्जाम्पल, यहां भी आप लाइन कौन सी ट्रेस करोगे? 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। लाइन तो आप सेम ट्रेस करोगे। लाइन ट्रेस करने के बाद यू विल चेक कि अपने पास रीजन इसके लाइन के नीचे वाला आना चाहिए, ये दिस लाइन और दिस लाइन। कंडीशन अगेन सेम हो जाएगा। आप एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। नेगेटिव साइड पे सपोज पॉइंट लिया मैंने -1, 0। -1, 0 इसमें पुट करो और देखो सेटिस्फाई होता है क्या? क्या नहीं। -1, 0 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर -1, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब इस साइड का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो रीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइन के स्पेसिफिक रीजन यानी कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 को प्लॉट कैसे करना है वो पार्ट समझा अभी? Yes, sir. ओके Yes, sir. अगर ये समझा है तो फोर्थ पॉइंट सबसे इजी हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ पॉइंट में एक स्लाइड चेंज कर दिया। अब क्या बोला? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c एंड ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्राफिकली। नाउ अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ax प्लस by इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by इक्वल टू c?
फर्स्ट वाला ओरिजिन से पास करेगा, सेकंड Very वाला good. इंटरसेप्ट करेगा। दोनों को यस, intercept फर्स्ट वाला करेगा। लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन एंड सेकंड वाला लाइन जो है वो डेफिनेटली इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा बेसिकली। तो अब प्रोसेस तो अपन अभी भी सेम फॉलो कर लेंगे। प्रोसेस सेम फॉलो कैसे करेंगे? मैं इसको लिखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मैं इस लाइन को ट्रेस करूंगा, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस लाइन को ट्रेस किया। इस लाइन को ट्रेस करने के बाद आपको लाइन के दो पार्ट दिखेंगे, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। अगेन में सेम लॉजिक, और यहाँ पता चेक करना सबसे इजी होता है। आप पता है क्या करो, आपको दिखेगा कि हमेशा इस लाइन के एक साइड पे ओरिजिन होगा, मतलब इट इज ऑब्वियस ना, या तो ओरिजिन इस साइड होता है या फिर लाइन के इस साइड होता है, किसी एक साइड होता। आप सिंपली क्या करो पता है, आप सिर्फ लाइन के अंदर ये चेक करो कि ओरिजिन को पुट करने पे आपकी इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आपको क्या बोला था, ए बी और सी तीनों क्या है, पॉजिटिव। अब आप एक काम करो, इसमें 0,0 पुट करो, 0,0 पुट करो और देखो जो इन इक्वेशन बन रही है वो करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? करेक्ट आ रही है। करेक्ट आ रही है। अगर वो इन इक्वेशन करेक्ट है दैट मीन्स ओरिजिन जिस साइड है उस साइड के सारे पॉइंट आएंगे। ये समझे अभी? Yes, sir. इन द सेम वे आप इस लाइन को एग्जांपल में लो, अगेन यहाँ भी एबीसी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप ओरिजिन पुट करो दैट इज 0,0। इसमें 0,0 पुट किया तो क्या बनेगा? सेटिस्फाई नहीं करे। यस, ये आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन सी, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए देखो ओरिजिन के साइड के रीजन आया ही नहीं, ये रीजन अपोजिट टू ओरिजिन आ गया। तो लाइन को बनाने के बाद उस लाइन को इन इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है और ग्राफिकली क्या चेंज आएगा वो सबको समझा एटलीस्ट? Yes, sir. यस। चलो, तो यहाँ पे, हाँ चलो, किसी को डाउट है इसमें कुछ? ओके चलो, अब ये जो हमने पार्ट पढ़ा है ना, ये समझना कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये चार चीजों का यूज आने वाला है आपको। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो सब कुछ लाइन के रिस्पेक्ट में था, और क्योंकि इन इक्वेशन इन्वॉल्व हुआ था तो लाइन के रिस्पेक्ट में यही चार केस बन सकते हैं, और पूरे चैप्टर में ये चार चीजें ही अपने को काम आने वाली हैं कहीं ना कहीं। तो इन चार चीजों पे अबाउट क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आई सपोज अभी ये पार्ट जो है ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। क्विकली रफ बुक निकालो और ये जो एग्जाम्पल 1 है इसके सारे क्वेश्चन क्विकली प्लॉट करो। 2 मिनट्स में ऑलमोस्ट सारे हो सकते हैं, 2 to 5 मिनट्स टाइम लो और ये 6 क्वेश्चन पूरे प्लॉट करो। लाइक लाइन प्लॉट कर लोगे, रीजन प्लॉट करो प्रॉपरली। चेक करना क्विकली जरा।
हाँ, डन। Yes, sir. चलो, अब इनके सोल्यूशन मैं आपके सामने ही डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चेक करो। ऑलमोस्ट आपके सोल्यूशन होंगे भी ऑलमोस्ट, आई सपोज। x लेस देन 3 था, तो सबसे पहले आपने x इक्वल टू 3 लाइन बनाया, विच इज डेफिनेटली पैरेलल टू y एक्सिस। लेस देन 3 बोला है तो लेफ्ट का रीजन प्लॉट कर दिया। तो आई सपोज फर्स्ट पार्ट में तो डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए किसी को। किसी को डिफिकल्टी है फर्स्ट पार्ट में? एनीवन? No, sir. चलो, सेम अप्लाइज टू पार्ट 2, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। आपने y इक्वल टू -2 का लाइन बनाया। y इक्वल टू -2 का लाइन बनाने के बाद आपने देखा कि आपको बोला गया था ग्रेटर देन -2, तो आपने ऊपर का रीजन प्लॉट कर लिया, मतलब ये भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपके पास, डायरेक्टली बन गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सबसे इजी थे। कमिंग टू थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में दो ही केस बनते हैं, या तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि स्लोप क्या है। इफ द स्लोप इज पॉजिटिव तो लाइन फर्स्ट एंड थर्ड में आएगा, इफ द स्लोप इज नेगेटिव तो लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा बेसिकली। सो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, मुझे बताओ अगर मैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. नेगेटिव स्लोप है तो ये जाएगा आपके पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस केस में आपके पास ये जो लाइन बना है, ये लाइन बनेगा। और अब आपको चेक करना है कोई भी एक पॉइंट। अब आप पॉइंट चाहो तो पॉजिटिव साइड चेक करो या नेगेटिव साइड, आपको दिख जाएगा कि ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा। ये केस का सोल्यूशन सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये जो लाइन है, ये आपको पहले प्लॉट करना पड़ेगी रफली। मुझे खाली ये याद दिलाओ, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए आप बेसिक स्टेप्स क्या यूज करते हो? बिकॉज ये चेक करना जरूरी है कि स्टार्टिंग का स्टेप आता है कि नहीं आता है। सो सबसे इजी स्टेप समझो, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, ठीक है? 2 पॉइंट कैसे निकालते हो? सबसे पहले x को 0 पुट करो एक्स और को y का 0 वैल्यू पुट निकालो। करते हैं, उसके बाद वाई को 0 पुट करते हैं। यस, तो x को 0 पुट किया तो आपको पॉइंट मिल गया 0,2। फिर नेक्स्ट आपने y को 0 पुट किया तो x का वैल्यू मिल गया आपको 3, तो सेकंड पॉइंट आ गया 3,0। ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? यस सर। बस ये 2 पॉइंट से आपका लाइन फॉर श्योर बन जाएगा। तो आप 0,2 और 3,0 को ट्रेस करो। देखो जरा, दिस इज 0,2 एंड दिस इज 3,0। आपको पता है इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन बनेगा। अब आता है अपना वो पार्ट कि चेक करना है कि जो रीजन होगा वो लाइन के ऊपर होगा या नीचे। सिंपल है, ओरिजिन आपको कहाँ दिख रहा है? लाइन के नीचे दिख रहा है बेसिकली। Yes, sir. यस तो सर। ओरिजिन को चेक कर लो। सब्स्टिट्यूट x एंड y इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 पुट किया तो यहाँ कंडीशन बनेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये कंडीशन करेक्ट है? No. नो। नो, दैट इज हाउ ओरिजिन वाला साइड नहीं रहेगा, ऊपर का साइड रहेगा। सो ट्रेस कैसे किया वो समझे? Yes. कैन आई से जो लॉजिक हम लोगों ने फोर्थ पार्ट में अप्लाई किया वही लॉजिक बाकी दोनों पार्ट में भी एप्लीकेबल है। यस सर। ओके, सो इन इक्वेशन वाइज आपको अगर मैं कोई भी लाइन दूं तो कैन आई एक्सपेक्ट कि आप ट्रेस कर सकते हो उसको इजीली? यस सर। Yes. चलो, परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब इसमें ही सर ये पेपर में प्लॉट करने के लिए आएगा? हाँ बेटा, ये पेपर में आपको प्लॉट करना रहेगा, बट टेक्निकली क्या होता है ना कि आपको जो प्लॉट करना होता है वो मतलब ये उसका एक पार्ट है। आपको ये सब कुछ ग्राफ पेपर पे करना होगा। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद ग्राफ पेपर, बिकॉज वहाँ पे प्लॉटिंग्स ऑलरेडी रहेंगी, आपको सिर्फ लाइन ट्रेस करना है। ओके सर। ठीक है, तो अपन जो एग्जाम्स लेंगे प्रीलिम वगैरह वहाँ पे भी सेम चीज आ जाएंगी, डोंट वरी। बट ये आपको एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होता है। बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर पे रहेगा ये सब चीजें। हाँ, अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली, जहां पे बोला जाता है फाइंड द कॉमन रीजन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन दिस। ठीक है, कल लॉजिकली समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन रीजन ऑफ द सॉल्यूशन? Intersection. इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन बेटा कब होता? जब आपको बोला जाता दोनों इक्वेशन है, ये दोनों तो इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन में भी आप इंटरसेक्शन डिफाइन कर सकते हो। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया वो पॉइंट्स जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें बेसिकली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को सेम रखना है। प्लॉट दिस लाइन, इसका रीजन देखो, प्लॉट दिस लाइन, इसका रीजन देखो, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द कॉमन रीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने जब x प्लस 2y ग्रेटर देन 4 या x प्लस 2y इक्वल टू 4 बनाया तो वो ये लाइन बनेगा। ठीक है, फिर आपने 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 बनाया, वो ये लाइन बनेगा। अब आपको क्या बोला गया था, इस लाइन के ऊपर का रीजन जो आप चेक कर लोगे ओरिजिन के थ्रू, और इस लाइन के लेफ्ट वाला रीजन जो अगेन आप चेक कर लोगे ओरिजिन के थ्रू,
दोनों में कॉमन रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हो जाएगा Yes, sir. ग्राफिकली कॉमन, और इसी को हम इसका इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो दो लाइंस में, या आई वुड से दो से ज्यादा भी अगर हुआ, तो कॉमन कैसे देखना है वो समझा अभी? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इसमें सोल्यूशन में उसी प्रोसेस को ना थोड़ा सा पॉइंट में लिखा हुआ है। कैसे लिखा है समझो। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालते हैं, तो वो निकाला, बता दिया कि लाइन इससे पास करती है, और फिर चेक कर लिया कि जो लाइन के पॉइंट्स है वो ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है। यही सीखा था हम लोगों ने थ्योरेटिकली अभी। Yes, तो sir. उसने उसी को कल लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, तो ये आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये लैंग्वेज का पार्ट आपको अलग से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द कंडीशन जो मैथमेटिकली सीखी है वो एज इट इज है पूरी, ठीक है। चलो अब इसी में नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ 3x plus 4y less than equal to 12 and x minus 4y less than equal to 4। कैन आई से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। Yes, sir. नाउ अब यहां तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ना, ये क्वेश्चंस वो हैं जो यू कैन एक्सपेक्ट इन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क में नहीं आएगा। 4 मार्क में इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट बढ़ जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट इतनी पार्ट में अपना एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व हो जाता है। एक्सरसाइज 1 में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। अभी एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन ट्राई करो, एक तो इसका फर्स्ट पार्ट और एक इसका फोर्थ पार्ट। जस्ट क्विकली एक बार फर्स्ट पार्ट प्लॉट करो जरा, फिर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करके चेक करवाता हूँ।
ये देखो, समझ में आ रहा है क्या है? ग्राफ है। Yes. ओके डन। Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन वन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सो क्वेश्चन वन में आपको कंडीशन क्या दिया था? ये आपको कंडीशन दिया था इसका। इट इज फॉर द फर्स्ट लाइन। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है? हाँ, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस वाज द कंडीशन। हाँ, सो सबसे पहले इसमें आपने क्या किया? 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 का लाइन प्लॉट कर दिया और उसको चेक किया कि वो लाइन कैसा बनेगा और कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्विकली एक बार बताओ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस क्या आएगा? आई थिंक फर्स्ट इंटरसेक्शन इज 1,0 एंड सेकेंड इज 0,2। कंफर्म करना जरा।
Yes, sir. 1,0 एंड 0,2। तो इन दोनों को लेके आपने एक लाइन ट्रेस कर दिया पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये लाइन हो गया आपके पास बेसिकली 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब मुझे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करना है तो ओरिजिन को चेक कर लेते हैं। जरा चेक करो कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। No, sir. नो, दैट सर्टेनली मीन्स कि आपका जो रीजन हो गया वो क्या हो जाएगा, अबव द लाइन। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चल, परफेक्टली फाइन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट आपको लाइन दिया था x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सो आई सपोज x1 y0, दैट इज 1 पॉइंट तो सेम हो गया ये वाला x1 y0। सेकेंड पॉइंट इज x को 0 पुट किया तो y माइनस 1, दैट इज समवेयर हेयर। यहां से ट्रेस करना स्टार्ट किया आपने। सो दिस विल बी द सेकेंड लाइन, ये आपका हो गया। दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,-1, ठीक है। अगेन चेक करो क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 को। Yes, sir. यस, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसका रीजन हो जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब बेसिकली दिस इज द रीजन, अबव हो जाएगा। अब व्हाट इज इंटरसेक्शन और कॉमन इन दीज टू? कौन सा कॉमन दिख रहा है? Sir, ऊपर वाला region. यस, ऊपर का वी शेप आपको कॉमन दिख रहा है। दिस इज द फिजिबल रीजन जिसकी अपने को बात चल रही थी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। क्या सबका सेम ट्रेस हुआ है? वेरीफाई करो। Yes, sir. चलो, Yes. परफेक्टली फाइन। कहीं भी ट्रेस करने में कुछ डिफिकल्टी? ओके, ये स्टेप्स में डिफिकल्टी नहीं होगी, बट खाली एक चीज का ध्यान रखना, आप डायरेक्टली नहीं करोगे, ये टेबल को यूज कर लेना। आई होप टेबल कैसे बनाना है सबको समझा। जो मैंने स्टेप्स किए उसको उसने टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, बस खाली सब चीजें सेम है, खाली उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया उसने। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो, परफेक्टली फाइन। सेम लॉजिक से आपका नेक्स्ट एग्जांपल भी हो जाएगा, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब देखो नेक्स्ट इसने क्या किया, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसको समझते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आपको ये जो कर्व दो थे, अब उनको चार बना दिया। टेक्निकली ये दो ही हैं, पता है दो नए कर्व कौन से ऐड किए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आपको जो लाइन से वो बनानी है और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन बता देना है, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। जस्ट एग्जांपल को देखते हैं एक बार। देखो सेम प्रोसेस ने फॉलो किया, इन दोनों को ट्रेस किया, इंटरसेक्शन विद एक्सिस निकाला, लाइन पासिस थ्रू किस पॉइंट बता दिया, साइन चेक कर लिया, ओरिजिन का साइड चेक किया, ट्रेस हो गया। और अब जो आपके पास रीजन है वो सिर्फ कहाँ आ रहा है, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है हमेशा एक जो रीजन मिलेगा ना, वो काइंड ऑफ एक क्लोज कर्व मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, दिस कर्व हैज 4 बाउंड्रीज, ठीक है, इसकी 4 बाउंड्रीज हैं। तो ये एक क्लोज कर्व बनने वाला है अपने पास, तो इस क्लोज कर्व को लेके आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। सो दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन जो आपको ट्रेस करना था। सो इसके पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए और ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो डिफरेंस था वो सबको क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में खाली ये ऐड किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया है, दैट इज उसने कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया। अच्छा, इसी सिस्टम में अगर मैं थोड़ा कंडीशन को बदलूं, लेट्स से कंडीशन में बाकी दोनों तो सेम रखा, फर्स्ट मैंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0, अब क्या हो जाएगा? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या इस ग्राफ को देख के बता सकते हो शेडेड रीजन कौन सा बनेगा, या नहीं बनेगा बनेगा भी या ना नहीं? सर, नहीं नहीं बनेगा। बनेगा, कंफर्म? यस सर। ये छोटा सा पार्ट नहीं बन सकता, देखो जरा। हाँ। Yes, sir. बन सकता है. हाँ, ये छोटा सा पार्ट बनेगा, पता है मैंने इसलिए इसमें क्वेश्चन में पूछा था। हाँ, सेकंड में बनाओगे तो नहीं बनेगा, थर्ड में बनाओगे तो शायद नहीं बनेगा, बट इस वाले में बन सकता है, क्योंकि इस वाले पार्ट में देखो आप जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड दिस इज द छोटा सा रिक्वायर्ड रीजन बेसिकली, ठीक है। सो आपको मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे टिपिकल वाले केस नहीं बनेंगे बिकॉज बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बट हाँ इस टाइप के इजी केस ही मिलेंगे, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, जस्ट चेक करते हैं कि पूरा कंप्लीट ट्रेस कर पाते हो कि नहीं। ट्राई द सेकंड एग्जांपल, ट्राई करना जरा।
सर अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। हाँ बेटा, जस्ट अ सेकेंड। रीजन आ रहा है आपके पास? यस सर, अनबाउंडेड आ रहा है। अनबाउंडेड आ रहा है? चलो चेक करते हैं। यस, वेरी गुड, रीजन अनबाउंडेड आ रहा है बेसिकली। एक बार चेक करो, ऐसा कोई सेम रीजन था? यस सर। चलो, और बाकी लोग भी वेरीफाई करो। Yes, sir. चलो, परफेक्टली फाइन। सो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो जो याद है कॉन्वेक्स सेट जो मैंने डिस्कस किया था, टेक्निकली लीनियर के जो क्वेश्चन बनते हैं ना एलपीपी के, वो सारे कॉन्वेक्स सेट में बनते हैं। और वो कॉन्वेक्स सेट हमने डिस्कस किया था कि क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। नाउ यू हैव एग्जांपल कि देखो, ये रहा वो कॉन्वेक्स सेट जो ओपन है आपके पास, सॉरी क्लोज है, और ये रहा वो कॉन्वेक्स सेट जो आपके पास क्या हो गया, बेसिकली ओपन हो गया। दैट इज अनबाउंडेड और बाउंडेड दोनों केस आ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, अब यहां तक का जो पार्ट था ना, इट वॉज प्योरली मैथमेटिकल, जहां पे इक्वेशंस दे दिए, इन इक्वेशन दिए और आपने सॉल्व किया, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पास्ट में पहले से आता था। अब इसमें एक सिर्फ नया चेंज एक होगा, और उसी पार्ट पे चैप्टर एंड हो जाएगा बेसिकली, बट वो चेंज मेजर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेंज। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली बिलोंग करते हैं इस टाइप की वैरायटी को, विच विल बी योर 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। नाउ उसमें क्या होता है, एंड ये इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बोल सकते हो इसके। होता क्या है इन पार्ट्स में कि आपको कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस दे देगा, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेगा, और आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन बताना होगा, ठीक है। नाउ टिपिकल नहीं है, खाली समझने का ट्राई करना। टेक्निकली पता है क्या करेगा अभी, ये जो इनइक्वेशंस आपको डायरेक्टली दे रखे थे इन दिस क्वेश्चन, अब आपको इनइक्वेशंस क्रिएट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। मतलब आई वुड से ये सारे स्टेप्स आर एज इट इज, इसके ऊपर एक स्टेप ऐड हो गया। एंड व्हाट वाज दैट स्टेप बेसिकली, अब आपको इनइक्वेशन क्रिएट करना है। यहां तक का पार्ट समझा? यस सर। Yes, sir. चलो, अब वो इनइक्वेशन कैसे बनते हैं उसके लिए क्वेश्चन समझना। जैसे ये क्वेश्चन है, इट सेज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू आइटम्स ए एंड बी, both are processed on two machines 1 and 2. A needs 2 hour on machine A, 2 hour on machine B, while machine 2, where B needs 3 hours on machine 1 and 1 hour on machine 2. If machine A can run maximum 12 hours per day, machine 2 can run for 8 hours per day. Construct a problem in form of inequation and find its feasible solution graphically. अब देखो, जो चीज अब तक बहुत इजी लग रही थी, इस क्वेश्चन को पढ़ने में पता है बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर ये क्या बोला है, मशीन ए बी है, फिर आपकी मशीन 1 एंड 2 है, आइटम्स ए और बी है, तो इस कॉम्प्लिकेट चीज चल रही है। क्वेश्चन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन जाओ, चीजें इजी हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है, वो 2 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, ए एंड बी। तो पहले क्लैरिटी मुझे आ गई कि आइटम 2 प्रोड्यूस होंगे, एक ए प्रोड्यूस होगा, एक बी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा, बोथ आर प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को प्रोसेस करने के लिए 2 मशीन्स लगती हैं, एंड मशीन्स क्या है बेसिकली, मशीन 1 एंड मशीन 2, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दी है उसने, ए नीड्स 2 आवर ऑन मशीन 1, ठीक है। ए को मशीन 1 पे कितना टाइम लगता है बेसिकली, 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स ऑन मशीन 2। इसको मशीन 2 पे भी कितना लगता है बेसिकली, 2 आवर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी नीड्स 3 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2। बी को मशीन 1 पे लगता है 3 आवर्स और मशीन 2 पे लगता है 1 आवर। यहां तक का जो मैंने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है टेबल में, ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। Okay. Now, if machine 1 can run maximum 12 hours per day, अब मुझे कैपेसिटी दी है, मैक्सिमम कैपेसिटी मशीन 1 की कितनी है, 12 hours, एंड मशीन 2 की जो कैपेसिटी है वो है मैक्सिमम 8 hours। यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर हुआ? यस सर। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसने बोला कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स फिजिबल सॉल्यूशन। अब आप लॉजिकली सोचो, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट्स क्या है, और किस चीज को आपको सॉल्व करना है। तो A को X ले लेंगे और B को Y ले लेंगे। तो यस, 2X plus वेरी 3Y गुड, is greater than equal to 12. परफेक्ट। बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 या लेस देन इक्वल टू 12? 12 max है ना, हाँ, तो 12 less than मैक्स है equal ना। to 12. यस, नाउ अब जैसे उन्होंने बोला ना, ए और बी को एक्स और वाई लेंगे, इन्होंने बहुत इजीली बोल दिया, बाकी लोग उसको समझना, बिकॉज बहुत टिपिकल चीज है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर एक्स वाई ले लेते हैं, नहीं,
एक्स और वाई हमेशा वेरिएबल होते हैं। वो क्या लोगे वो समझो। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ बना रही है तो उसका आउटपुट उसका प्रोडक्ट है बेसिकली। आपको फोकस करना है प्रोडक्ट पे, किस मशीन से बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो टेक्निकली आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जो ए आइटम है वो एक्स प्रोड्यूस हुआ, जो बी आइटम है वो वाई प्रोड्यूस हुआ बेसिकली। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब ए आइटम एक्स प्रोड्यूस हुआ, मशीन वन ए पे काम कर रही है 2 आवर्स, मशीन वन बी पे काम कर रही है 3 आवर्स, तो मशीन वन टोटल कितना काम कर रही है? कैन आई से मशीन वन टोटल काम करेगी 2x + 3y। ये समझे? Yes, sir. और जब बोला है कि मशीन वन एक दिन में 12 घंटे ही काम कर सकती है तो 2x + 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। सिमिलरली मशीन टू जो है वो ए पे काम कर रही है बेसिकली 2 आवर्स, मतलब 2x, और मशीन टू बी पे कितना काम कर रही है? इट इज I. 1 आवर, तो इट इज वाई। इसका लिमिटेशन क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 8। अब समझे मैंने इन इक्वेशन क्रिएट कैसे किया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा, विच इज लॉजिकल एंड बाय डिफॉल्ट कैन आई से x should always be greater than 0 and y should always be greater than 0। ऐसा क्यों? टाइम भी नेगेटिव नहीं होता है। Yes, the quantity of item produced cannot be negative। क्वांटिटी आइटम प्रोड्यूस जो रहेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना बेसिकली। तो जीरो भले ही हो सकता है बट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो नाउ यू हैव गॉट 4 इन इक्वेशंस एंड अब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लोगे। देखो जरा इसने क्या किया, सेम चीज को इसने यहाँ पे प्लॉट किया है। अब देखो जो हमने इन इक्वेशन लिखी थी विच इज 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, 2x + y less than equal to 8, 2x + y less than equal to 8, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। कैसे बनाया इन इक्वेशन वो समझा? Yes, sir. सो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है? आपको एक्स्ट्रा बेसिकली इतना करना है कि आपको सिर्फ ये टेबल फॉर्म में इसको लेके आना था, जो मैंने आपको टेबल बनाना भी रफली यहाँ पे सिखाया कि कैसे आपको बनाना है बेसिकली। ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट वापस से सेम हो गया, कैलकुलेशन पार्ट जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे देखो आपको रीजन मिल जाएगा, एंड दिस इज द रीजन जिसकी वो बात कर रहा था आपसे। सो नाउ दिस इज समथिंग जो 4 मार्क्स में पूछते हैं या कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं बेसिकली। सो ये क्वेश्चन में इन इक्वेशन बनाना और उसको प्लॉट करना दोनों पार्ट क्लियर है अभी? Yes, sir. सो अगर मैं अब Sir, तक का पार्ट, हाँ बेटा। सर बी ए और बी को वेरिएबल क्यों लिया? ए और बी को वेरिएबल क्यों लिया? ओके चलो ये क्वेश्चन सब लोग प्रॉपरली समझना, बिकॉज मेन कंफ्यूजन यही होता है कि सर वेरिएबल किसको लेंगे, ए बी को या वन टू को। तो बेटा एक नॉर्मल लॉजिक पे अपन जाते हैं। कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ बनाती है तो उसका फोकस जो प्रोडक्ट वो बना रही है उस पे होता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी पे होता है। तो हमेशा वेरिएबल क्या होगा? जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो किस मशीन से बना रही है वो वेरिएबल हो ही नहीं सकता ना। मशीन तो कांस्टेंट हुई, मशीन तो फिक्स हो गई बेसिकली। Yes, sir. ठीक है। तो मशीन फिक्स है इसलिए वेरिएबल क्या होंगे बेसिकली आपके आइटम्स, दैट इज ए और बी, कि वो कितने आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए कितना प्रोड्यूस हो रहा है और बी कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. चल ओके। नाउ अब अपने पास, ठीक है, बाकी उसने खाली प्लॉटिंग कर रखी है। इसी में एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो, बिकॉज इसके क्वेश्चंस थोड़े से एग्जाम में आते हैं, और इसके बाद इसी का एक छोटा सा पार्ट और आएगा जिसपे चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है बेसिकली। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करो। 7th में आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू प्लॉट द इन इक्वेशंस फर्स्ट। क्विकली ट्राई करो एक बार जरा, इन इक्वेशन क्या बनेगा वो बनाओ बस। और इन इक्वेशन टेबल बनाना, टेबल और इन इक्वेशन दो चीजें प्लॉट कर लो बस।
हाँ, सॉल्व हुआ किसी का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो. So it says a company produces two types of articles A and B which requires silver and gold. Okay. So let's say यहाँ पे मैंने assume किया A, यहाँ पे मैंने assume किया B. ठीक है. Which requires silver and gold. तो यहाँ पे मैंने कर दिया silver, यहाँ पे मैंने कर दिया gold. ठीक है. A requires 3 grams of silver and 1 gram of gold. B requires 2 grams of silver and 2 gram of gold. The company has 6 ग्राम ऑफ सिल्वर. ये हो गया मैक्सिमम, जिसको कि आप अवेलेबिलिटी भी बोल सकते हो. The company has 6 ग्राम ऑफ सिल्वर and 4 ग्राम ऑफ गोल्ड. पहले मुझे टेबल कंफर्म करो, सबका टेबल सेम है? Yes, sir. वेरी गुड. अब बताओ वेरिएबल किसको लिया, ए बी को या सिल्वर गोल्ड को? एक्स एंड AB. वाई. ए बी. वेरी गुड. क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड तो फिक्स ही है ना, दैट कैन नॉट बी चेंज. ए और बी ही क्वांटिटी हो सकती है. नाउ टेल मी द इन इक्वेशन, क्या लिखोगे? 3x plus 2y is less than equal to 6. 3x plus 2y less than equal to 6. Next in equation. X plus 2y is less than equal to 4. That's it. Perfectly fine. खाली कंफर्म करो सबका सेम इक्वेशन, सबका सेम टेबल है. Yes, sir. चल, वेरी गुड. नाउ अब क्विकली एक बार 8th भी डिस्कस कर लेते हैं. सो द 8th वन सेज अ फर्नीचर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर्स. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा टेबल्स, यहाँ पे मैंने लिखा चेयर्स. He has rupees 1,50,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. Okay. A table cost him rupees 1,500. टेबल का कॉस्ट है आपके पास 1,500. चेयर का कॉस्ट है बेसिकली 750 और मैक्सिमम कितना अवेलेबल है उसके पास 1,50,000. ठीक है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं उसके पास, ये कॉस्ट हो गया, ये पीसेस हो गया. पीसेस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 60. ओके. चलो अब इसमें बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया. इसमें बताओ कि आपके पास इन इक्वेशन क्या बनेंगे? 1500x plus 750y is less than equal to 15. नहीं, 1,50,000 वेरी गुड. तो बेटा आपने एक्स और वाई क्या अज्यूम किया, मतलब? tables of chairs, number of tables of chairs. यस, परफेक्टली फाइन. यहाँ पे आप अज्यूम करोगे कि नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो एक्स है, नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो वाई है. तो पहला इक्वेशन तो डायरेक्टली बन जाएगा इन इक्वेशन, दैट इज कि x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, बिकॉज उसके पास जो टोटल स्टोरेज का स्पेस है वही 60 का है. तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 60. दैट इज केस वन. सेकेंड केस विल बी 1500x प्लस 750y should be less than 1.5 lakh. ये होगा आपका सेकंड कंडीशन. 1500x plus 750y should be less than equal to 1.5 lakh. ये सबको कंडीशन क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो, परफेक्टली फाइन. इन दोनों क्वेश्चन में इन कंडीशंस के अलावा एक चीज क्लियर है कि आपके पास x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एलपीपी की क्वेश्चंस को यू कैन से स्टेटमेंट से इन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझे? Yes, sir. चलो, परफेक्टली फाइन. नाउ अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे. एंड नाउ लास्ट पार्ट इज समथिंग जो अब तक के सारी चीजों का यूज करेगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली आपका 4 मार्क का क्वेश्चन जो बनता है, बिकॉज अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड होगा और आपका लास्ट पार्ट बन जाएगा. नाउ एलपीपी का मतलब क्या होता है बेसिकली? सो एलपीपी इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां पे आप इन लीनियर इनइक्वेशन के थ्रू कुछ इंडस्ट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. ठीक है. अब वो सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको समझना. अब मैं इसको मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट कर रहा हूं. जैसे सबसे पहली चीज ये एग्जांपल को समझो. ट्राई टू रीड दिस एग्जांपल एंड मुझे बताओ कि आप इसका इनइक्वेशन क्रिएट कर सकते हो. फिर मैं बताता हूं कि आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली. चलो एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं पहले. इट सेज अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल्स, each of which must be produced through two machines A and B. Machine A has maximum of 120 hours available. Machine B has maximum of 180 hours available. Manufacturing a bicycle requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B. Manufacturing a tricycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. हाँ, now the important part and the additional part is ये वाला.
if profits are 65 for a bicycle and 45 for a tricycle, formulate LLP to have maximum profit. मुझे खाली ये बोलो, just ignore this line. Can I say यहाँ तक का पार्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये तो हमको आता है पूरा यूज करना. Yes, sir. Yes, sir. सो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. चलो, सबसे पहली चीज बाइसिकल, ट्राइसिकल, मशीन ए, मशीन बी. इसने बोला मैक्सिमम जो अवेलेबल है मशीन ए के पास दैट इज 120 आवर्स अवेलेबल है. मशीन बी के पास कितना है? इट इज 180 आवर्स अवेलेबल. नेक्स्ट इज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अ बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑन मशीन बी. Tricycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. ठीक है, अब जरा मुझे बताओ x और y क्या लोगे? Sir, number of bicycles and tricycles. Yes, number of bicycles are x, number of tricycles are y. Now, in equation जो बनेंगे, can I say that will be 4x plus 6y is less than equal to 120. 10x plus 3y is less than equal to 180. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. जस्ट मुझे कंफर्म करो यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो, क्योंकि ये पार्ट जो हमने पास में डिस्कस किया वही था एग्जैक्टली, कोई भी नया नहीं था. नाउ अब समझना है कि नई चीज क्या है. ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन मैंने हाईलाइट की है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपका इसका एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल है. इसने क्या बोला कि एक बाइसिकल का जो प्रॉफिट है वो है 65 और एक ट्राइसिकल का जो प्रॉफिट है वो है 45. ठीक है, अब आपको बताना है, आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को. तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हो. इस वेरिएबल को हम बोलते हैं z. z इज बेसिकली प्रॉफिट. आपने क्या अज्यूम किया कि नंबर ऑफ बाइसिकल्स जो है वो x है, तो कैन आई से बाइसिकल से होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो होगा 65x, और ट्राइसिकल अगर y है तो ट्राइसिकल से होने वाला प्रॉफिट होगा 65y. क्या ये आपको समझा? Yes. Yes, sir. मैंने उल्टा लिखा है कि इसने उल्टा अज्यूम किया है? हाँ, इसने उल्टा अज्यूम किया था, जाने दो उसको. अब अपना केस सॉल्व करते हैं. 65x plus 45y. ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, आपको इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. नाउ इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको हेल्प करेगा एलपीपी. कैसे हेल्प करता है समझना. हमने ये जो चीजें यूज की थी इसके थ्रू हम प्लॉट करते हैं अपना फिजिबल रीजन. ठीक है, तो अपना फिजिबल रीजन जो है बेसिकली, अच्छा इसमें खाली एलपीपी फॉर्मुलेट करता था ना. ठीक है ठीक है ठीक है. नाउ ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मुलेट करना था. मतलब आपको सिर्फ बताना था कि दिस इज द प्रॉफिट जो आपको मैक्सिमाइज करना है और दिस इज द टेबल. आपको इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना था. ठीक है, सो ये क्वेश्चन में इतना ही पार्ट था. हाँ, इसी के अगले एग्जाम्पल में आ जाएगा, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास कि आपको प्रॉफिट का वैल्यू भी निकालना है. बट फिलहाल के लिए ये जो कंडीशन लिखा और जो प्रॉफिट का इक्वेशन लिखा, ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने एलपीपी सिर्फ बनाते कैसे हैं वो सीखा. अभी हमने एलपीपी सॉल्व करना नहीं सीखा. डोंट वरी, सॉल्व करना इसके अगले एग्जांपल में डिस्कस करेंगे हम लोग. इसने भी फॉर्मुलेट किया है. देखो, सॉल्व करने में एक छोटा सा डिफरेंस आएगा. हाँ, नाउ सॉल्व करने वाले में क्या होता है, सॉल्व करने में हम एक मेथड यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड. ठीक है, अब ये मेथड का मतलब क्या होता है समझो. इस मेथड में आपको एक स्टेटमेंट देगा, जैसे यहां बोला z इक्वल टू 9x प्लस 13y. ठीक है, और अब आपको बोला देयर आर कंडीशन सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन. कैन आई से अगर उस क्वेश्चन से कनेक्ट करोगे तो उस क्वेश्चन में ये इनइक्वेशंस थी और ये प्रॉफिट था, बराबर. Yes, sir. अब आपको क्या करना है समझो, इन इनइक्वेशंस को आपको ग्राफिकली प्लॉट कर देना है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और आपको अपना रीजन मिल जाएगा. अब इस रीजन में आपको देखते हैं वो पॉइंट्स जो कि कॉर्नर पॉइंट है. ठीक है, कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, इस रीजन को ऑब्जर्व करो. आपको एक तो कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है बी, एक यहाँ पे दिख रहा है ए, एक यहाँ पे दिख रहा है सी. क्या ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो? Yes, sir. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे हो सकता है. ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है एक्स्ट्रा. भी आपको इस तरीके से हर एक कॉर्नर पॉइंट को ले लेना है और जो भी वैल्यू निकालना था 9x प्लस 13y, उसका सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेनी है. आप देखो इनमें मैक्सिमम क्या आया, 79. सो बेसिकली मैक्सिमम आएगा तब जब x 3 है और y क्या है 4. मिनिमम क्या आया 0,
जब दोनों जीरो हैं तो आपका आंसर मिनिमम आ जाएगा जीरो। एंड इट इज अंडरस्टूड कि अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो डेफिनेटली आपके पास जो प्रॉफिट है वो भी जीरो ही होगा बेसिकली। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए एक बहुत सिंपल कंडीशन है, इस मेथड को हम बोलते हैं बेसिकली कॉर्नर पॉइंट मेथड। आप अपने फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को देखोगे और कॉर्नर पॉइंट पे ही हमेशा आपको क्या मिलेगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। अच्छा, एक और चीज, कॉर्नर पॉइंट ऐसा नहीं है कि खाली बाउंडेड कर्व के लिए आएगा या क्लोज कर्व के लिए आएगा, ओपन कर्व के लिए भी कॉर्नर पॉइंट आ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखो जरा, ये एक ओपन कर्व था। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट में एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीन कॉर्नर पॉइंट आएंगे, बट जनरली ऐसे केसेस में आपको जो केस मिलेगा या कंडीशन मिलेगा ना, उसमें आपको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे तीन कॉर्नर पॉइंट थे, उसने तीन पॉइंट पे चेक कर लिया, जो भी पूछा है मिनिमम मैक्सिमम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। मैक्सिमम 30 पे होता है बेसिकली, जैसे इस केस में था। सो अब एलपीपी का होल कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले हमने ये सीखा कि इन इक्वेशंस को ट्रेस कैसे करते हैं, लाइन को ट्रेस कैसे करते हैं। फिर हमने इन इक्वेशन को बनाना सीखा कि इन इक्वेशन बनाते कैसे हैं, स्टेटमेंट के थ्रू। आखिरी में हमने उन इन इक्वेशन के कॉर्नर पॉइंट मेथड से ये सीखा कि किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं। अब मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पास बड़े वेटेज के लिए आएंगे बेसिकली, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे, हाँ, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो इन सब चीजों में क्या बोला है, या तो मैक्सिमाइज करने को बोला है या मिनिमाइज करने को बोला है। कोई भी एक दो एग्जांपल कर लोगे, सबका लॉजिक सेम चलेगा। बताओ कौन सा एग्जांपल करना है इसमें से। लेट्स से सेकंड ट्राई कर लेते हैं, चलो। सेकंड में सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इसको, फिर इसको आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कैसे करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, 3x + 2y <= 12, ये लाइन कैसा बनेगा। x को 0 पुट किया, y 6 आ गया, तो x 0 y 6, मतलब लेट्स से यहाँ पे हो गया। और y को 0 पुट किया तो x 4 आ गया, 4,0 यहाँ पे आ गया। मतलब ये जो लाइन होगा बेसिकली दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, जिसको आपने बोला 3x + 2y, 3x + 2y <= 12। जरा मुझे बताना, ओरिजिन की साइड आएगा या फिर ओरिजिन के अपोजिट साइड में आएगा, किस साइड Origin की रहेगा side। बेसिकली। origin ओरिजिन की side। साइड रहेगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हेलो, हाँ हाँ, 15-20 मिनट्स। अरे मैं तेरे को जल्दी बता रहा हूँ। हाँ, 3x + 2y <= 12, ओरिजिन के साइड होगा कि ओरिजिन के अपोजिट साइड। origin वेरी गुड, ओरिजिन की साइड, बिकॉज ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लॉट कर देता हूँ, इट इज टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये आपका रीजन आ गया, ठीक है। चलो सेकंड लाइन पे जाते हैं, x + y <= 4। x + y <= 4 मतलब ये 4,0 और 0,4 दोनों से पास करेगा। 4,0 तो यही था, 0,4 ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो आपको जो सेकंड पार्ट दिखेगा वो बेसिकली कुछ ऐसा जाएगा, which is passing through this point and this point, something like this, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज 4,0, दिस इज 0,4। जरा चेक करो कि ये रीजन जो होगा, जैसे इस लाइन में इसने बोला है x + y शुड बी <= 4, ओरिजिन की साइड या ओरिजिन के अपोजिट साइड। origin का opposite side। वेरी गुड, अपोजिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड बाकी जो दो कंडीशन है कहना है, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। yes सो sir। yes रीजन sir बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो 4 और 6 के बाजू वाला yes ये वाला रीजन देखो जरा, क्लोज रीजन। क्यों, क्योंकि आपको इस लाइन के ऊपर चाहिए था, इस लाइन के लेफ्ट में चाहिए था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो जरा, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ना। कॉमन रीजन चेक करो प्रॉपरली, इसके ऊपर, रेड लाइन के नीचे, और एक्स और वाई एक्सिस के राइट और ऊपर। देखो जरा कॉमन रीजन, सबको समझा शेडेड रीजन मैंने कैसे निकाला। yes yes sir। चलो नाउ कॉर्नर पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट हुआ ए, बी एंड सी। जो कॉर्नर पॉइंट ए है उसका वैल्यू क्या है बेसिकली अपने पास, 4,0। 4,0। हाँ, जो कॉर्नर पॉइंट ए है उसका वैल्यू है 4,0। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
हाँ, सो बेसिकली ए पॉइंट था 4,0. टेल मी पॉइंट नंबर बी. 0,4, पॉइंट नंबर बी इज 0,4. पॉइंट नंबर सी 0,6, 0,6. ठीक है, अब अपने को किसको मैक्सिमाइज करना था? मैक्सिमाइज करना था 4x प्लस 6y को. चेक करते हैं. फर्स्ट वैल्यू पुट किया तो कैन आई से 16 बनेगा. Yes, सेकंड sir. वैल्यू पुट किया 24. थर्ड वैल्यू पुट किया 36. मैक्सिमम किस पे आ रहा है? 0,6. 0,6. दैट्स द ओनली कंडीशन कि x अगर 0 होगा, y 6 होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. सो एलपीपी को प्लॉट करना और मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, ये लॉजिक क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. ठीक है, सो अभी ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक या डाइजेस्ट अवेलेबल है, एक बार उसको गो थ्रू करो प्रॉपरली. उसके सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो. टू प्रिसाइज कौन से क्वेश्चन करने बताता हूँ मैं आपको. एक तो जो ये एक्सरसाइज 7.4 है, इसके क्वेश्चंस कर लेना. 3-4 कर लोगे मोर देन इनफ, बिकॉज सब सेम टाइप के हैं. 7.3 में ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, इनको कर लेना एक बार, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको एलपीपी बनाना होता है, तो खाली बनाना सीख जाओ. आपके पास सिर्फ उसने हर जगह एक ही चीज बोली है. इसके पहले एक्चुअली क्या था, सिलेबस में ये था कि आपको एलपीपी सॉल्व करना होता था. अब इसमें आप देखो तो उसने हर एग्जांपल में एक ही चीज बोली है, फॉर्म दी एलपीपी. उसने कहीं भी एलपीपी को सॉल्व करने का नहीं बोला है. तो फॉर्मुलेट का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपको सिर्फ इक्वेशंस या इनइक्वेशंस बनानी है, और किस चीज को मैक्सिमाइज करना है खाली उसको लिख देना है बेसिकली. तो खाली इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो बोर्ड का इसका पूरा वेटेज है वो पूरा क्लियर हो जाएगा. 3 के मार्क्स से बस खाली है. ठीक है, चलो. सो इसके जो भी आज के नोट्स हैं मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ. इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो एक बार गो थ्रू कर लो. लगेगा तो इसका मैं एक 1 आवर का डाउट सेशन और ले लूंगा नेक्स्ट टाइम, ताकि इसमें आपको जो भी क्वेरी रहेंगे सॉल्व करने के बाद वो अपन डिस्कस कर लेंगे. Sir, हाँ बेटा. sir, mathematical logic आप ही लोगे? मैथमेटिकल लॉजिक आप लोगों का मुझे ये बता, मैथमेटिकल लॉजिक वाला पार्ट जो है, अच्छा ये पार्ट 1 में है ना मैथमेटिकल लॉजिक? हाँ सर. एक मिनट रुक. हाँ मतलब ऑब्वियसली मैं ही लूंगा फिर, डोंट वरी. उसको मैं प्लान कर लेता हूँ. मैंने एक्चुअली मैथमेटिकल लॉजिक शायद मिस कर दिया है. मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ. चल मैं ही ले लूंगा. वो भी इजी पार्ट है. मतलब उसमें कैसा है ना, लॉजिक वाले पार्ट में कुछ कंडीशंस हैं जो सीएस रिलेटेड है बेसिकली. तुमने सीएस में जो पढ़ा होगा, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जो आते हैं वो वाली चीजें हैं उसके अंदर. तो उसको मैं लॉजिक के फॉर्म में अलग अलग से ले लूंगा उसको. ठीक है, डोंट वरी. बट पहले इस चैप्टर को कर लो, कि चैप्टर इजी है, और पार्ट 2 में ये स्कोरिंग है, इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, और इसका आपको मार्क्स मिल जाता है इजीली. तो इसको सॉल्व कर लो. लॉजिक वाला पार्ट मैं ले लूंगा, मैं डिस्कस कर लूंगा उसको. Okay, sir. Thank you. ओके, चलो. सो दैट्स इट. इसको क्लोज करते हैं. इसका सॉल्विंग. हाँ बेटा. सर एक कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, मैं वापस बता सकते हो? कॉन्वेक्स सेट ना, कॉन्वेक्स सेट इज बेसिकली दैट सेट ऑफ पॉइंट जिनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट अगर लोगे और उनको ज्वाइन करोगे, तो जो लाइन बनेगी वो कंप्लीटली कर्व के अंदर लाई करे. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा केस बोलता हूँ. अ सर्कल इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट. क्यों? सर्कल के अंदर आप कभी भी 2 पॉइंट लो और उनको ज्वाइन करो, कैन आई से जो लाइन बनेगी वो हमेशा सर्कल के अंदर लाई करेगी. यस सर. उसी तरीके से अगर आप बेसिकली एक शेप लेते हो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें सारे केस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे. अगर आपने पॉइंट यहाँ पे लिया तो क्या लाइन कंप्लीटली अंदर लाई कर रही है? नो. नहीं, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा. बट दिस इज कॉन्वेक्स सेट बेसिकली. थैंक यू सर. ठीक है, ओके. चलो, सो इसको यहाँ रैप अप करते हैं. आगे का पार्ट नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. इसका एक बार सॉल्विंग करना. नेक्स्ट वीक में लगा तो इसका एक डाउट सेशन रख के इसको अपन क्लोज कर लेंगे, या फिर जो अपन लॉजिक पढ़ेंगे तो उसमें इसके डाउट सेशन को लेके इसको क्लोज कर लेंगे. ठीक है, सर थैंक यू. चलो, ओके.